थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन अ जर्नी। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये वीडियो है हमारी मसूरी की ट्रिप की, वीकेंड ट्रिप की। मम्मी पापा जा रहे थे बिकॉज़ मम्मी पापा की एनिवर्सरी थी ऑन द 17th of July ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। और हमने बोला अच्छा गाड़ी जा रही है, और उन्होंने अपना रूम भी बड़ा बुक किया हुआ था जिसमें कि एक सोफ़ा कम बेड था। तो मैंने और साहिल ने डिस्कस किया और हमने बोला चलो भाई हम भी चलते हैं आपके साथ, बिकॉज़ दे वर इंसिस्टिंग कि चलो, बट हमें लग रहा था टाइम नहीं लग पाएगा। पर फिर मैंने फिगर आउट किया कि हम जा सकते हैं एंड वी वेंट। और ये सुबह सुबह पापा ने मम्मी को गिफ्ट दिया एज़ यूजुअल। पापा कभी कुछ देते हैं कभी कुछ देते हैं। दिस टाइम देयर वर दीज 2 बैग्स, जिसमें से एक स्लिंग बैग था, वो मम्मी ने घर पर ही छोड़ दिया देखकर। प्रियामित नहीं गए क्योंकि प्रियामित के एग्ज़ाम्स थे। अमित इज़ इन 12th स्टैंडर्ड और प्रिया कॉलेज के फर्स्ट ईयर में। और हम रास्ते में, यहाँ ये हमारा फर्स्ट सुसु ब्रेक था तो बहुत सुंदर वो मौसम था और इतना प्यारा नज़ारा था, आसमान इतने मतलब बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर। ओके सो नाउ दिस इज़ मी, जो कि लेट गई हूँ मैं क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा ट्रैवल करती हूँ तो मेरे बैक में मुझे हल्का हल्का कभी पेन फील होता है एंड मुझे बैक में पेन फील हो रहा था, तो इसलिए मैं बीच बीच में लेट जा रही थी, रेस्ट कर रही थी। फिर हमारा ये सेकंड स्टॉप था और इस पर मम्मी ने देखा अच्छा आम का पेड़ है, तो हमें पत्ते तोड़ कर दिए और बोली स्मेल करो, बिल्कुल आम जैसे लग रहे हैं, इनको खा लो। तो हमने थोड़े पत्ते खाए। फिर ये रहे वो मैंगोज़ जो लगे हुए थे और मम्मी पापा ने इसमें से 5 या 6 आम तोड़ लिए और हम बोल रहे थे कि क्या कर रहे हो, किसी और का बाग है। बट दे आर लाइक पुराने ज़माने के जो खेत में रहते थे या जो ये काम करते थे पहले बचपन में। तो हमारी तो हिम्मत नहीं हुई, मेरी और साइड की, हम गाड़ी में आके बैठ गए थे। फिर हम दोबारा निकल दिए और हमने जो अपनी बुकिंग करी हुई थी उसका प्री चेक इन कर सकते थे, तो मैंने पापा के फ़ोन से प्री चेक इन कर दिया ताकि जाके टाइम बचे। फिर हमने हवा चेक करवाई और हम पानी भर के लाए, मैं और साहिल। एंड दिस शिवा मेडिकल हॉल, इसको मैं हमेशा याद रखूँगी अपनी लाइफ में क्योंकि मैंने आज तक कभी भी पैड्स नहीं खरीदे या कुछ भी, हमेशा पापा लेके आते थे। मम्मी ने भी शायद नहीं लिए होंगे या पता नहीं, मतलब मैंने तो कभी नहीं खरीदे, तो हमेशा पापा लेके आते थे। और दिस टाइम हाँ, मेरी कमर में दर्द इसलिए भी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि मुझे पीरियड्स आने वाले थे। और मसूरी में एंट्री करने के लिए देयर इज़ दिस टिकट या पास बोलेंगे, जो कि 59 रुपीज़ का था, शायद वो एक हिल स्टेशन है इसलिए। और इतना सुंदर मौसम था, हम एक जगह रुके रास्ते में खाने के ब्रेक के लिए। यस, दिस वाज अराउंड आई थिंक 11 o'clock या 12 o'clock, 11 शायद, यार आई डोंट नो। ठीक है, जिस ढाबे पे हम रुके थे उसका नाम तो मुझे याद नहीं, लेकिन वहाँ ऐसे ये स्विंग था ऑन और वे टू मसूरी आता है ये। और इस पे मैंने झूलते नहीं देखे कोई, जब मैं पहुँची तो 2 लड़कियाँ थी, वो उतर गई थी, पर साहिल ने देखा था तो ये रहा इसका नाम पीछे, डू पॉज एंड सी इफ़ यू वांट टू गो देयर। और ये स्विंग इतनी ज़ोर ज़ोर से आगे पीछे कर रहा था। तो वहाँ साहिल ने और पापा ने पराठे खाए, मैंने नहीं खाया, मैंने लस्सी पी, नमकीन थी हमारे पास, मैंने वो नमकीन खाई। फिर हमने भुट्टा ब्रेक लिया थोड़ी सी दूर चल के फिर से, क्योंकि भुट्टा खाने का बहुत ऐसा, मौसम भी इतना सुंदर था और भुट्टे वाले दिख गए तो भुट्टा लिया। यहाँ जाकर पहाड़ों में जाकर भुट्टा इज़ ऑफ 50 रुपीज़, और वरना हमारे यहाँ दिल्ली में, हरियाणा में इट्स 15 और 20 रुपीज़। कोई लोग 15 के देते हैं, कोई 20 के। इधर ये बहुत सारे गॉगल्स थे तो साहिल ये लगा लगा के देख रहा था। मैं फिर से लेट गई थी क्योंकि माई बैक वॉज रियली 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 हर्टिंग। और यस, दिस इज़ साहिल ट्राइंग डिफरेंट गॉगल्स या स्पेक्स, ये स्पेक्स है शायद, नहीं फिर से गॉगल्स। एंड देन हमारे भुट्टे रेडी हो गए थे, मम्मी को ऑलरेडी साहिल दे चुका है, पापा भी ले चुके हैं, ये मेरा और साहिल का। और साहिल ने मुझे पकड़ा दिया और मैं बोली बहुत गर्म है, बहुत गर्म है, साहिल जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आ, बहुत गर्म है। साहिल ने एकदम से आके ले लिए फटाफट।
और अब हम पहुंच गए हैं, लेकिन जो हमारे रिज़ॉर्ट का रास्ता था वो थोड़ी ज़्यादा ही खड़ी चढ़ाई थी, तो रिज़ॉर्ट के ड्राइवर्स नीचे होते हैं, वो हमारी गाड़ी ऊपर तक लेके जाते हैं और हम पहुंच गए। बहुत प्यारा था, बहुत सुंदर था। इट इज़ क्लब महिंद्रा मसूरी। इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसमें सिर्फ इधर का दिखाऊंगी। ये वाली वीडियो इज़ जस्ट फॉर अस और हमारी मेमोरीज़, क्योंकि हमने क्या किया, यहाँ साहिल ने पापा को चेस के रूल्स बताए। पापा को चेस नहीं आता और साहिल ने पापा को समझाया। अब इस वीडियो में पापा मम्मी को समझा रहे थे कि मैंने इतना सीखा है, ऐसे ऐसे होता है, बट मम्मी अपनी बचपन की पहले कोई ड्राइंग की बात बताने लगी कि मुझे कलर करना नहीं आता था, मैं ऐसे ऐसे करके दे देती थी टीचर को कि लो हो गया। राजा की बताऊँ, रानी के बाद हम बताएंगे। ये राजा राजा जो है ना बेचारा, है तो राजा नाम का, लेकिन चलती ज्यादा नहीं है इसकी। जैसे हस्बैंड जैसे भी समझ गया? कितनी चाल है, मैंने सारा मेरा। चलो जैसे भी है, देखो समझ गया। देखो ऐसे करे पापा। पापा इतने फ़नी है, इतने फ़नी तरीके से समझा रहे थे मम्मी को सारी चीज़ें। फिर मम्मी ने थोड़ा सा समझा, कहती नहीं मैं नहीं कर सकती ये, और मम्मी चली गई। फिर मैंने और पापा ने खेलना स्टार्ट किया और मुझे आई एम वेरी ग्रेटफुल और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साहिल और पापा की बॉन्डिंग इज़ लाइक बहुत अच्छी। जैसे साहिल मजाक करता है, मतलब जैसे पापा मजाक करते हैं ऐसे ही साहिल मजाक करता है, और अगर पापा कुछ मजाक करते हैं तो साहिल उस मजाक को कंटिन्यू करता है, साथ दे देता है, या साहिल कुछ करता है तो पापा कंटिन्यू कर देते हैं। लेकिन मेरा ऐसा नहीं है, मैं ख़राब कर देती हूँ साहिल के मजाक। फिर साहिल कहता था ये प्रैंक था, ये मजाक था, तुझे ऐसा ऐसा बोलना चाहिए था। हाँ, तो शाम को फिर बारिश आ गई थी। जिस दिन हम गए उस रात को बारिश का मौसम हो गया था। हम डिनर करने जा रहे हैं और बारिश का मौसम, तो हम 2 दिन रुके और हमने दोनों दिन अलग अलग मौसम देखा। पहले दिन जिस दिन हम पहुँचे उस दिन तो बारिश थी, और फिर नेक्स्ट डे इट वाज सनी। जब मैं सबसे पहले उठ के बालकनी में गई तो मैंने सुबह सुबह मंकी देखा और मैं इतनी खुश हो गई, लेकिन उनके पास बेबी नहीं था, वरना ऐसे बेबी लटके रहते हैं, मतलब चिपके रहते हैं अपनी मम्मी के। एंड आई लव दैट सीन। और बहुत प्यारा टाइम लैप्स मैंने लिया। उसके बाद साहिल वाज मेकिंग कॉफ़ी चॉकलेट मिल्क। हाँ, और यस, तो पापा बहुत सारी डेयरी मिल्क लेके आए थे। मैं कहा वाह पापा, पर आप बड़े वाली लाते तो खाने में और मज़ा आता। तो हमने ये डेयरी मिल्क, हमने नहीं, साहिल ने। एंड साहिल यूज्ड अवन फॉर द फर्स्ट टाइम। कभी मैंने भी इतना यूज़ नहीं किया है, कहीं बाहर गए हैं तभी किया है, या किसी के घर, क्योंकि हमारे घर पर नहीं होता, क्योंकि नहीं है, मतलब रेज़ इसकी इतनी हेल्दी नहीं होती हैं, इतनी हेल्दी नहीं होती हैं। उनसे अच्छा, oh, this is not a oven, sorry, this is a microwave. Sahil used a microwave for the first time. और ओवन ज़्यादा हेल्दी होता है माइक्रोवेव से, क्योंकि माइक्रोवेव में इलेक्ट्रिक वो होती है। और इसके अंदर एक कबूतर बैठा है। मैंने पहली बार बर्ड हाउस में, मतलब स्पैरो नहीं, बर्ड हाउस में कोई बर्ड देखी, इसमें विजिबल नहीं हुआ, बट येस, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम।
तो इस दिन बहुत सारी फ़र्स्ट टाइम हुई। साहिल ने माइक्रोवेव चलाया, मैंने फ़र्स्ट टाइम वो देखा। एंड दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हमने टेबल टेनिस खेला, बट येस वी प्लेड। और येस अनदर फर्स्ट टाइम इज़ कि हमने ये पज़ल तो जोड़ने की कोशिश करी और हमने आइडेंटिफाई किया कि सारे पीसेस नहीं हैं, ये स्पाइडरमैन था और ए फॉर एप्पल थे। बट हमने फ़र्स्ट टाइम स्क्रैबल खेला और मैं ये वाला गेम ऑनलाइन ऑर्डर कर रही थी हमारे लिए, बट उसकी जगह मैंने एक पज़ल ऑर्डर किया था, वो मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी। आई थिंक मैंने अब तक नहीं बताया है। और हमने इस दिन खेला और इसमें मैं जीत गई बहुत सारे पॉइंट्स से। लाइक द पॉइंट्स वर आई थिंक मेरे 96 थे और साहिल के 56 या 66, मतलब ऐसे कुछ थे, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि क्योंकि जनरली मैं साहिल से हार जाती हूँ, जैसे हम चेस खेलते हैं या कुछ और करते, पर यहाँ मैं जीती। और हाँ, वो उधर ऊपर मम्मी, पहले सिर्फ मम्मी थी या पता नहीं पापा थे, और फिर वो दूसरे दोस्त पापा मम्मी को भी ले आए बुला के बालकनी में। एंड इसमें भी मैं जीत गई साहिल से। इट वॉज माई लकी डे। ओ माई गॉड, आई वॉज सो हैप्पी कि मैं जीत रही हूँ। वरना मतलब हाँ, साहिल जीतता है जब भी मैं खुश होती हूँ, बट ये अलग ही खुशी थी कि हाँ आज साहिल हार रहा है और मैं जीत रही हूँ। फिर हम सुबह नहीं, मतलब 11 बजे के अराउंड या 10 बजे के अराउंड हम निकले बाहर जाने के लिए। नीचे मॉल रोड था इसका, मसूरी का। और फिर मतलब हम ज़्यादा नहीं घूमे। और ये रिक्शा इधर मॉल रोड पे ऐसी रिक्शा थी, मतलब दिल्ली और हरियाणा में ऐसी रिक्शा नहीं देखी है मैंने। और बस हम थोड़ा मार्केट ऐसे ही घूमे। फिर ये टर्किश आइसक्रीम थी इधर, मम्मी को नहीं पता था इसका, लेकिन यहाँ टी स्क्रीन पर चल रही थी वो वीडियो, तो मम्मी ने देख ली। और वरना मम्मी का टोटल सरप्राइज़ होता तो पापा कहते मम्मी से करवाते हैं, क्योंकि हमें तो तीनों को पता ही है ये क्या होता है। फिर मम्मी ने किया, और शुरू में मम्मी थोड़ी नर्वस थी कि नहीं मैं नहीं ऐसे करूँगी, या मैं क्यों मानूँ ये जो बोल रहा है, लेकिन फिर मम्मी ने कर दिया। एंड वी वर हैप्पी कि चलो कुछ नया हुआ। ये जो टिश्यू पेपर वाली ट्रिक है ये हमें नहीं पता था, लेकिन मतलब जितनी भी मैंने वीडियोस देखी है, टिश्यू पेपर वाली मैंने चीज़ नहीं देखी है। इसमें इन्होंने पापा को बोला मैं टिश्यू पेपर नहीं दूंगा आपके मुंह में, जैसे उनके मुंह में दिया। देखो मैं हाथ पकड़ लेता हूँ उनका, मेरा एक हाथ बिजी है, मैं सिर्फ आपको ये अपने हाथ से पकड़ाऊँगा। और इन्होंने कैसे पकड़ाई, जस्ट लुक एट दैट। दे ही दिया इन्होंने एंड में, मतलब ये लो। पर ठीक है, इट वॉज फन। इस वाले ट्रिप पे थोड़ी थोड़ी वीडियोस मैं खुद की भी ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैं तो आऊँगी ही नहीं, एंड हाउ विल माय बेबीज यू विल सी कि अच्छा इस मोमेंट में हमारी माँ ऐसे दिख रही थी। तो मैं बीच बीच में थोड़ी वीडियोस अपनी भी ले रही हूँ। यहाँ से मम्मी ने शूट लिया, ये वीडियो मैंने नहीं ली, ये पापा ने ली, और ये भी पापा ने शूट करी हमारी। हमने फटाफट हमने किया, क्योंकि हम जब गए तो वो बिल्कुल भरा हुआ था, सब फ़ोटो खिंचवा रहे थे उधर, आते वक्त खाली था। फिर हमने ये भुट्टे लिए, इन्होंने बोला 70 रुपीज़ और 50 के होने थे, बट
दे वर वर्थ 70, मतलब बहुत टेस्टी थे। ये है लिंगुड़ा या हाँ शायद ऐसा ही कुछ, ये कोई सब्ज़ी है और हमने वहाँ से ख़रीदी थी। ये प्रोजेक्टर था ओरिजिनल जो शुरू में इधर मसूरी के सिनेमा हॉल्स में था। जाते वक्त हम पैदल गए थे, लेकिन आते वक्त फिर हमने नीचे अपने लिए क्या गाड़ी बुला ली थी कि हमें ले जाइए। इसका इन्होंने चार्ज किया 100 रुपीज़ और दिस वाज नॉट फ्री। मैं फ़ोन भूल गई थी गाड़ी में, फिर मैंने ले लिया वो और हम पहुंच गए। अब हम पहुंचने के बाद आज है मम्मी पापा की एनिवर्सरी, मतलब ये है 17th ऑफ जुलाई। हम पहुँचे 16th ऑफ जुलाई को थे, तो अब हम थोड़ी केक कटिंग सेरेमनी करेंगे मम्मी पापा की। आके मैंने और पापा ने फिर से चेस किया। साहिल कंटिन्यूड हिज मंडल और मम्मी फ़ोन देख रही थी और बाहर एकदम धुंध हो गया था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। एंड दिस इज़ अगेन मी। और फिर हमारा केक आ गया। हमने प्राइवेट में ही काटने की सोची, नीचे नहीं, क्योंकि वी लाइक इट दैट वे। और मैंने बोला चलो केक के साथ एक फ़ोटो खींचती हूँ। और इस मोमेंट में मैंने टीवी में गाने चला दिए थे और गाना बज रहा था, 7 फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन। और इतना एप्ट लग रहा था उस मोमेंट में वो गाना। हाँ, वो गाना मैं अभी डाल नहीं सकती कॉपीराइट इश्यूज़ की वजह से, बट इट वाज अ मोमेंट। ये वाली ओरिजिनल वीडियो मैं अपने पास हमेशा रखूँगी क्योंकि ये बड़ा प्यारा था। And then happy anniversary to you. इस साल हो गए हैं 28 years. So congratulations मम्मी पापा। मैं कभी कोई स्टेटस नहीं डालती हूँ, कोई स्टोरी नहीं डालती हूँ, मैं विश नहीं करती हूँ। आई डोंट नो, इट्स नॉट माई थिंग। बट हमें घूमने को मिला, हमें खाने को मिला एंड हमें साथ रहने को मिला। इट वॉज नाइस। बट प्रिया अमित नहीं थे, उनके एग्ज़ाम्स थे सारे। शायद एक टाइम पे धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे तो सबके पास वेकेशन मनाने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम होगा। ओ माय गॉड, फिर बंदर आ गया था और ये बैठ के ना देख रहा था अंदर किचन में, और इसे किचन में क्या दिख रहे थे, वेट फॉर इट। अब तो दरवाजा बंद कर साहिल। पक्का बंद कर दो। हाँ हाँ, ऐसे ओहो गया हाँ, दांत निकाल देते था, डर गया था। हमारा वो मंकी वहाँ रेलिंग पे नीचे बैठा था पहले, फिर वो आ गया और वो यहाँ देख रहा था। उसने पापा मैंगोज भी दिख रहे थे उसको, और ये अनाशपाती भी, और फ्रिज के ऊपर बनाना भी। बाबू गुस्से, सॉरी। दरवाजा खोल दो, अब आएगा, दांत दिखाए उसने। उसके बाद शाम हो गई थी और हमें एक हाइक का पता लगा था जहाँ से सनसेट दिखता, बहुत अच्छा दिखता है। और अगर एकदम जैसे बारिश हुई हो और बारिश के बाद अगर वो सनसेट क्लियर दिखता है तो एक विंटर लाइन होती है, वहाँ से वो दिखती है। और वो विंटर लाइन, मतलब विंटर लाइन इन द एंटायर वर्ल्ड, इस अर्थ पर मतलब सिर्फ 2 जगह दिखती है, एक स्विट्ज़रलैंड में और एक मसूरी में, ऐसा हमें बताया गया था। वो विंटर लाइन दिखी काइंड ऑफ, बट इतनी अच्छी नहीं दिखी। इसका जगह का नाम है गन हिल पॉइंट और यहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखा था। नाउ जस्ट वेट फॉर, ये टूटी हुई थी स्टेयर्स और आगे रास्ता बंद था, लेकिन हमने डिसाइड किया ऊपर जाके यहाँ वो ये टाइम लैप्स लगाया मैंने, एंड सी द कलर चेंज स्काई का, एक बार ब्लू, फिर ऑरेंज, फिर ब्लू। सॉरी, आंख में मारी मैंने लाइट।
फिर हम वापस आ गए थे और उसका गन हिल पॉइंट का हमारे रिजॉर्ट से एक शॉर्टकट था, सिर्फ हमें ये स्टेयर्स लेके और फिर हम सीधा बाहर चले जाते थे। एंड यहाँ अभी कुछ गेम्स वगैरह भी हो रहे थे, पर हमें भूख लगी थी तो हमने बोला हम नहीं अटेंड कर रहे कोई गैदरिंग। एंड येस, दिस इज़ द थिंग जो मैं बता रही थी पहले व्लॉग में कि वेज के जो डेजर्ट्स थे उनका ऑप्शन मतलब केक्स वाला कम था, तो इन्होंने हमारे लिए बिना अंडे वाले आई डोंट नो मंगवाए या बनाए, क्योंकि ये बोले हम अपनी बेकरी में सिर्फ एग वाले बनाते हैं एंड दीज आर द ऑप्शंस एग वालों का। और मुझे देख के हो रहा था कि नहीं आए हैं, मेरे लिए तो है ही नहीं केक्स वगैरह। और मैं जब टेबल पे गई तो 4 पेस्ट्रीज रखी थी एंड वाज लाइक वाओ थैंक यू। बस फिर बहुत भूख लगी थी, हमने धीरे धीरे खाना शुरू किया। बुफे का एक ये चक्कर होता है कि इतने सारे आइटम्स होते हैं और दिल भी करता है सारे खाओ, या कईयों का होता है कि नहीं हमें तो बस यही खाना है, पर फिर बुफे लेने का फ़ायदा क्या। तो हम तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा चखते हैं। एंड इसमें ये बस मैं छोटी सी क्लिप लगाऊंगी और क्लिप्स नहीं लगा रही क्योंकि अंकल ने बोला नहीं वीडियो यूट्यूब पे मत डालना, बट दे वर वेरी स्वीट। मतलब एक अंकल थे और उनकी वाइफ थी, उनके 2 फ्रेंड्स थे, वो हस्बैंड वाइफ नहीं थे, मतलब अलग अलग ही थे। लेकिन वाओ वो लोग हर हमेशा आते हैं और मतलब अच्छा लगा उनसे बात करके। थैंक यू। उन्होंने हमें अप्रोच किया एक्चुअली कि बेटा तुम लोग सेम कपड़े क्यों पहनते हो और तुम मेरे को इतने अच्छे लग रहे हो, तुम ऐसे घूम रहे थे इतने खुश, और ऐसे करके उन्होंने हमें बहुत प्रेज़ किया और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू अंकल। अगर अंकल ये वीडियो देखेंगे तो, पर अंकल इतना सोशल मीडिया और ये सब यूज़ नहीं करते, उन्होंने बोला। और फिर ये मॉर्निंग में हम सनराइज़ देखने के लिए भी जा रहे थे वापस उधर ही गन हिल पॉइंट पे ऑपोजिट साइड, बट हमें सुबह हमारे रिजॉर्ट से जो शॉर्टकट था उधर ताला लगा मिला। देन साहिल वेंट, किसी को देखा उसने सुबह को ही उठा हुआ है क्या, क्योंकि ये 5 बजे का टाइम है। रोशनी ऑब्वियसली हो चुकी है बट उस पॉइंट से सनराइज़ अभी नहीं हुआ है क्योंकि धूप की ऐसे किरणें नहीं आई कहीं भी। फिर हमने बोला थैंक यू अंकल, हम फटाफट भागे जल्दी जल्दी गए। और मेरी तो सांस ऐसे हो रही थी इतना जल्दी चलने में। हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पर जहाँ से सनराइज़ दिखना है, लेकिन अभी सनराइज़ हमें यहाँ से नज़र नहीं आया है। एंड वी आर ट्राइंग टू सेट हमारा कैमरा। तो ये जो ट्राइपॉड्स हैं ये शायद टेलीस्कोप के लिए या क्या, इनके ऊपर मैंने अपना कैमरा सेट कर दिया। And now we are going to see स्नेक प्लांट। इतना बड़ा स्नेक प्लांट पहली बार देखा। मतलब हम बेसिकली यहाँ आए थे ये जगह देखने, ये वो जगह है जहाँ पिछले दिन हमने सनसेट देखा था गन हिल पॉइंट। और हाँ अब हम वापस चल दिए वहाँ से देख के, इतना ऐसे कुछ खास दिख नहीं रहा था, बट हमने देखा अच्छा रोशनी में ये जगह ऐसे दिखती है। और अब हम वापस चल दिए हैं। आज हमें करना है क्योंकि चेकआउट, हम बस वीकेंड के लिए गए थे। फिर सुबह ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं मम्मी पापा रूम में गए, जो थोड़ी सी पैकिंग हम करके गए थे जब ब्रेकफास्ट करने गए, लेकिन थोड़ा बहुत था वो किया। और अब हम घर वापस चल दिए। हम रास्ते में फिर से रुके एट द सेम पॉइंट जहाँ हम आते वक्त रुके थे भुट्टे खाने के लिए। तो हमने फिर से भुट्टे लिए उसी जगह से। और यस,
क्या कुछ बता रहे थे? इन पेड़ों से माचिस बनती है बेटा। पड़ी है, देखा पूजा, दो बोतल पड़ी है वाइट, वो किसी केमिकल की बोतल है वो। किसी को डालने को। एंड दिस इज़ अनदर भुट्टा ब्रेक। हम और ये कावड़ होते हैं बेबीज़। कावड़ क्या होते हैं कि कावड़ जब शिवरात्रि होती है तब लोग जाके हरिद्वार से गंगा जल लाते हैं और अपने अपने जो उनका मंदिर होता है उसमें वो चढ़ाते हैं। मुझे सिर्फ इतना ही पता है, बाकी मैं पता करके रखूँगी, अब तुम क्वेश्चंस पूछोगे तब। एंड ऑन आवर वे बैक वी स्टॉप्ड एट दिस दिल्ली 36 फाइन फैमिली डाइनिंग। ये नया ही खुला था और खाना अच्छा था इसका। एंड बस फिर हम घर वापस पहुंच गए और मैंने और साहिल ने डिसाइड किया कि हम अभी चले जाते हैं जज। एंड दिस इज़ प्रिया, साहिल गिविंग मिठाई टू प्रिया क्योंकि हमारी बच गई थी। और ये पापा घर के लिए भी लेके गए थे लेकिन अमित ज़्यादा खा गया था और प्रिया ने थोड़ी खाई थी। एंड देन प्रिया वाज लाइक थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और बस अब हम छजर के लिए वापस निकल रहे हैं क्योंकि हमने सोचा ठीक है रात को ही चले जाते हैं, जाके फिर रेस्ट करेंगे। And yes, bye bye. Take care. Please do like, comment, and share. And thanks for watching. Bye bye. Namaste. Mwah.